हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। ये जो हमारा वीडियो है यह हमारे संस्कृत के द्वादश यानी कि 12वें पाठ का वीडियो नंबर 2 है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। मरु मतलब रेगिस्तान, सौंदर्य मतलब वहाँ की सुंदरता, रेगिस्तान की सुंदरता और रेगिस्तान की विशेषता, उसके बारे में ये पाठ है। मूल रूप से हमारा राजस्थान का गौरव थार का रेगिस्तान, वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की खासियत विशेषताएं मूल रूप से हमारे इस पाठ में बताई गई है। ये पाठ हमारा श्लोकबद्ध है। पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पाठ का परिचय और पाठ के 2 श्लोक, जिसको आप सभी ने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें, और जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 देख लिया है तो उसे वो याद रखें। अब ये जो हम पार्ट 2 आज बनाने जा रहे हैं, इस पार्ट 2 में हम श्लोक लेंगे 3, श्लोक 4 और श्लोक 5। जी हाँ, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम ये 3 श्लोक अपने इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसको आप सभी को बहुत ध्यान से विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं श्लोक को गाता हूँ, गाने के बाद में आप इसको सुने। घर बैठ के आप भी इसको गाने का अभ्यास करें, क्योंकि गाने से ज़्यादा हमें याद होता है और जल्दी याद होता है। अक्सर आप सभी देखते होंगे कि जो भी कोई नया गाना निकलता है जिसको आप सब सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको 2-3 बार सुनते हैं, फिर अपना गाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि आपको पूरा गाना याद हो जाता है। तो बच्चों, ये क्या है? ये इसकी पीछे की साइकोलॉजी है कि गाने से हमें जल्दी याद होता है। तो मैं श्लोक को गा करके आप सभी को इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप भी श्लोकों को सुने, 3-4 बार सुने, और घर में जो आपकी पुस्तक है उस पुस्तक के देख करके आप इसको गाएं, और गाते गाते आप भी इसको याद कर लें। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है जिसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी श्लोक, जो 2 है, 2 श्लोक आपको लिखने होते हैं, वो 3 नंबर के आते हैं। तो वहाँ पर आप उस प्रश्न को बड़े आसानी से कर लें, याद कर लें, इसलिए मैं श्लोक को गाता हूँ। अभी मैं वापस आज ये तीसरा श्लोक है, इसको गाने जा रहा हूँ। आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर इसका घर में अभ्यास करेंगे। श्लोक को गाने के बाद मैं इसके कठिन शब्दार्थ आपको बताऊंगा, जिनको आपको अच्छे से नोट करना है, और कठिन शब्दार्थ के बाद मैं आपको इसकी हिंदी व्याख्या बताऊंगा, जिनको सुन करके आपको श्लोक का अर्थ पता लगेगा। तो आइए, श्लोक नंबर 3 है, ध्यान देंगे। लिखा है, रम्ये क्वचित सैकतवप्रसानो सुकोमले भासवति हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केषां न चेतांसि विकासवन्ति। तो ये था श्लोक। आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से सुना होगा। इसको आप मेरी तरह ही गाने का अभ्यास करें ताकि ये श्लोक आपको याद हो जाए। ये श्लोक बहुत अच्छा है। आइए इसके कठिन शब्दार्थ आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रम्य। रम्य मतलब रमणीय, जो अच्छा हो, जहाँ जिसको देख के हमारा मन लगता हो, रमण करता हो। रम्य मतलब रमणीय। क्वचित, क्वचित मतलब कहीं पर, क्वचित मतलब कहीं पर। सैकत वप्रसानो, ये बड़ा सेंटेंस है, एक साथ है। इस एक साथ जो सेंटेंस ये है, इसका ध्यान देंगे कि लिखा है सैकत वप्रसानो। सैकत मतलब होता है बालू, वप्र मतलब मिट्टी, और सानो मतलब टीले जो होते हैं, बालू मिट्टी के टीले, ये मान सकते हैं आप। सैकत वप्र सानो मतलब बालू मिट्टी के टीले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है सुकोमले। सुकोमले मतलब जो कोमल है, सु मतलब बहुत ज़्यादा जो कोमल है। ठीक है, भास्वती, भास्वती का मतलब होता है जो चमकते हों, जो चमकीले हों, चमकते हों, उन्हें बोलते हैं भास्वती। फिर है हेमवर्णे। हेमवर्णे मतलब
हेम मतलब होता है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। वर्ण मतलब समान, स्वर्णिम, सोने जैसा। हेम वर्ण मतलब सोने जैसा। अगली लाइन में देखेंगे, प्रातः मतलब सुबह, प्रदोषे मतलब रात्रि, रात, सुखम मतलब सुख, स्थितानाम जो स्थित हो, रहता हो, केशाम, केशाम मतलब किनके, केशाम मतलब होता है किनके, न मतलब नहीं, चेतांसी, चेतांसी मतलब चित्त को, मन को, विकासवंती, विकास मतलब विकास नहीं करता हो उसको, विकासवंती मतलब जिनका विकसित नहीं होता हो, विकास मतलब विकास, वंती मतलब होता है, विकसित नहीं होता है। यहाँ हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि प्रसन्न नहीं होता है। विकास का अर्थ, विकासवंती का अर्थ इस श्लोक में हम ये भी लगा सकते हैं कि जिनका चित्त प्रफुल्लित नहीं होता है। विकास मतलब प्रफुल्लित भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो ये थे आपके कठिन शब्दार्थ। अब आइए हम इनके कठिन शब्दार्थ के हिंदी अर्थ आपको बताएं। इनके हिंदी अनुवाद आप समझेंगे। लिखा हुआ है कि रम्य क्वचित सैकत व प्रसानो सुकोमले भासवती हेमवर्णे, यानी रम्य कहीं पर रमणीय, क्वचित मतलब कहीं पर रमणीय, सैकत व प्रसानो मतलब बालू मिट्टी के, सुकोमल, भास्वती मतलब कांतिमान, अपनी रोशनी फैलाते हुए, चमकीले, हेमवर्णे मतलब स्वर्ण की मिट्टी के समान, हेमवर्णे मतलब स्वर्ण के समान। मतलब ये हुआ कि है ना, कहीं पर रमणीय, सुकोमले, सुकोमल, कांतिमान यानी चमकीले, स्वर्णिम मिट्टी के टीलों पर, स्वर्णिम मिट्टी के टीलों पर। ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन में देखेंगे कि इसके आगे चलते हुए, सुबह और रात्रि में सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक बैठे हुए किन लोगों का मन, चित्त या मन प्रफुल्लित या विकसित नहीं होता है। अर्थात सभी का मन विकसित, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। ये था इस पूरे श्लोक का अर्थ। अब मैं आपको अपने तरीके से आपको बताऊं कि ये सिचुएशन है जो रेगिस्तान है उसके बारे में बताया गया है। हमारा थार का रेगिस्तान वो कैसा है उसके बारे में इसमें श्लोक के अंदर बताया कि वहाँ पर वे बहुत रमणीय है, रेगिस्तान बहुत रमणीय है, रमण उसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, वहाँ घूमने का मन करता है। सुकोमल, बालू मिट्टी बहुत सुकोमल होती है। कांतिमान मतलब धूप में वो चमकता है। कैसा? स्वर्ण, सोने के समान, मिट्टी के समान वो चमकता है। और जो उनके टीले होते हैं, उन टीलों पर, बालू मिट्टी के सोने के समान चमकते हुए रोशनी वाले उन बालू मिट्टी के टीलों पर सुख और सुबह और रात में, सुबह और रात में आराम से सुखपूर्वक बैठे हुए, आराम से आनंद पूर्वक जो लोग बैठते हैं, उन बैठे हुए लोगों के किसके मन को वहाँ जो वो जो दृश्य है वो प्रसन्न नहीं करता है। अर्थात सभी के मन को वो प्रसन्न करता है ना भाई। ये था आपका श्लोक नंबर 3। अब आते हैं श्लोक नंबर 4 में। श्लोक नंबर 4 में इसको आपके लिए गाऊंगा पहले की तरह, आप भी इसको सुनेंगे और सुन के फिर आप अभ्यास करेंगे। लिखा है, सशीतलो गंधवः समीरः सतीतिराणां मधुरो विरावः तन्नर्तनं बहिर्विभूषणाम्, तन्नर्तनं बहिर्विभूषणानां समुत्पत्ति सा चकुरंगमाणाम्। थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे हो गई थी, इस वजह से श्लोक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए ये श्लोक नंबर 4 दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है, शशीतलो गंधवः समीरः सतीतिराणां मधुरो विरावः
तन्नर्तनं बहिर्विभूषणानां समुत्पलति सा च कुरंगमाणाम। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा इसके अर्थ जान के। आइए, ये सिचुएशन है, ये बताया गया है कि वहाँ रेगिस्तान का जो सौंदर्य है उसकी क्या विशेषता है, रेगिस्तान में क्या कुछ विशेष होता है। ध्यान से पहले इसके कठिन शब्दार्थ समझेंगे। लिखा हुआ है सह मतलब वह मतलब कौन? थार का रेगिस्तान, वहाँ की बात हो रही है, उस थार के रेगिस्तान की बात हो रही है कि वह रेगिस्तान, उसके बारे में बता रहे हैं। वहाँ का माहौल कैसा होता है कि शीतलो मतलब शीतल ठंडी, गंधवह मतलब अच्छी सुगंधित गंध वाली, समीर, समीर किसका पर्यायवाची है? समीर, सोचिए बताइए किसका पर्यायवाची है समीर? 10th में हैं आप, छोटी क्लासेस में आया होगा, बहुत सरल है, हिंदी में भी बहुत बार आता है। समीर माने हवा, ठंडी हवा, समझे? ठंडी हवा, समीर मतलब हवा। तो यहाँ बात है शीतल सुगंधित बहने वाली हवा। स मतलब वह, तीतिराणाम, तीतिराणाम का मतलब एक पक्षी जो होते हैं हमारे राजस्थान में, जिन्हें तीतर कहा जाता है। तीतर, तीतिराणा मतलब तीतर। मधुरो, मधुरो मतलब मधुर, आनंददायी, जिसको सुन करके, जिसको देख करके मन प्रसन्न हो जाए, मधुरो मतलब आनंददायी। विरावह, अब जो लिखा है विरावह मतलब कुंजन, या ये मान सकते हैं विराव मतलब आवाज, ध्वनि, किसकी? तीतरों की। जो तीतिराणाम मधुरो विरावह, यानी तीतरों की मधुर आनंददायी कुंजन। आगे लिखा हुआ है तन्नर्तनम, तन्नर्तनम यानी वहाँ पर नर्तनम मतलब नृत्य करते हुए, बहिर्विभूषणाम, बहिर्विभूषणाम यानी कि मोरों के समूह का, समुत्पल्लति, समुत्पल्लति मतलब, समुत्पल्लति मतलब इधर से उधर उछल कूद करते हुए। आगे है सा चा कुरंगमाणाम, सा मतलब वह, कुरंगमाणाम, कुरंगमाणाम मतलब हिरणों का। सा यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, हिरणियाँ जो है मूल रूप से उनका है कुरंगमाणाम। कुरंगमाणाम मतलब मृगों का, हिरणों का इधर से उधर भ्रमण करना, घूमना। ये बताया गया है कि वहाँ का वातावरण किस प्रकार का होता है। चौथे श्लोक में आपने इसका अर्थ, कठिन शब्दार्थ जाना। अब आइए इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। कवि कह रहे हैं कि वो रेगिस्तान की शीतल ठंडी सुगंधित वायु, वो वहाँ पर तीतरों का मधुर स्वर में गुंजन करना, वहाँ पर मयूरों का, मोर का, जो मोर होते हैं उन मोर का कूजना, आनंददायी कुंजन जो करते हैं मोर, उनका कूजना, और हिरणों का समूह का इधर से उधर भटकना, कूदना, घूमना, ये सबको प्रसन्न करने वाला होता है, यानी ये सबको आनंद देता है। ये रेगिस्तान का वातावरण जो है उसके बारे में मूल रूप से ये श्लोक है, श्लोक नंबर 4। आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 5। मैं इसे गाऊंगा, गा करके इसको आप दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे और समझेंगे। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसको सुनेंगे। लिखा हुआ है ते तुंदिलः स्वादुरसः कलंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फुरति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतयशतास्ता। बहुत अच्छा श्लोक है,
आइए पहले से कठिन शब्दार्थ मैं आपको बता दूं। बोला गया है ते तुंदिलह, यानी वे। तुंदिलह मतलब मोटे, तुंदिलह मतलब मोटे। स्वादु रसा, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, रसा मतलब रस से भरे हुए, स्वादिष्ट, स्वादु रसा मतलब स्वादिष्ट रस से भरे हुए। कलिंगा, कलिंगा का तात्पर्य है यहाँ पर तरबूज, जो हमारी मारवाड़ी भाषा में मतीरे के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तंदिलह का अर्थ आप लिख सकते हैं कलिंगा, कलिंगा का अर्थ आप लिख सकते हैं मतीरे। तंदुलिया मतलब होता है मोटे, स्वादु रसा यानी स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा मतलब मतीरे। इस लाइन का मतलब हुआ वे स्वादिष्ट और मोटे, कलिंगे मतलब कलिंगा मतलब मतीरे। सा मतलब स्त्रीलिंग है। शारदी यानी शरद कालीन, शरद ऋतु वाली। चंचल चंद्रिका च, चंचल चंद्रिका मतलब चांदनी, चंचल चांदनी। चंचल मतलब चंदन, चंचल। चंद्रिका मतलब चांदनी, रात के बारे में है। निश्चित रूप से चंचल चंद्रिका का अर्थ यहाँ पर रात्रि से लिया गया है कि वो शरद काल की, शरद ऋतु की चंचल चांदनी रात। अगली लाइन में इसका देखेंगे अर्थ। स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब जिनमें बहुत तेजी है, जिनमें बहुत एनर्जी है, स्फूर्ति। स्फुरंती, स्फुरंती शब्द का मतलब होता है जो फड़कती रहती है। स्फुरंती मतलब जो फड़कती है, स्फूर्ति मतलब तेजी से, स्फुरंती मतलब जो फड़कती है या दमकती है। उसके बाद में है स्फुरगावलीषु। स्फुरगावलीषु शब्द को बहुत ध्यान से समझना। स्फुरगावलीषु का तात्पर्य है पक्षियों की श्रृंखला, पक्षियों की लाइन, कतार, पक्षियों की श्रृंखला। आगे लिखा हुआ है क्रमेकलानाम। क्रमेकलानाम मतलब ऊँटों की, क्रमेकलानाम मतलब ऊँटों की। गतयश्च, च मतलब और, गतय मतलब गमन करने वाली चाल, गतियाँ। तास्ता, तास्ता यानी उन ऊँटों की गति करने वाली चाल। इसका मतलब ये हुआ। कठिन शब्दार्थ आपको बता दिए गए हैं। अब आइए इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने ये इसलिए बोला था ताकि इसका अर्थ जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस श्लोक में बताया गया कि रेगिस्तान का जो वहाँ की विशेषता है वो क्या है, वहाँ की खासियत क्या भाई। तो वहाँ रेगिस्तान के, थार के रेगिस्तान की खासियत ये है, इस श्लोक में लिखा हुआ है कि वह मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे। यहाँ वहाँ की जो विशेषता है वो क्या है कि वे स्वादिष्ट मोटे रस वाले मतीरे, वह शरद काल की, शरद ऋतु की चंचल चांदनी रात। उसके बाद अगले लाइन में है कि पक्षियों की, जो पक्षी होती हैं, पक्षियों की कतारें में दमकती हुई, स्फुरंती करती हुई, पक्षियों की कतारें मतलब जो पक्षी हैं उनकी लाइन है, वो पक्षी इधर से उधर जा रहे हैं और खूब फड़क रहे हैं और बड़े तेजी के साथ उड़ रहे हैं। तो वो आसमान में कभी होता है ना कि हम देखते हैं आसमान में एक साथ कभी कबूतर एक ही दिशा में चलते हैं, एक साथ उनका पूरी टीम आ जाती है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ना ऊपर आसमान। वैसा वाला वर्णन है यहाँ पर कि रेगिस्तान में आसमान में पक्षियों की तेजी से दमकती हुई, स्फुरती करती हुई, फड़कती हुई पक्षियों की कतारें और ऊँटों की वह सुंदर गति चाल। तास्ता मतलब वह सुंदर, तास्ता मतलब सुंदर, अच्छा जो लगे हमें, गति वाली चाल। किसकी? ऊँटों की सुंदर गति वाली चाल। यानी इस श्लोक का अर्थ ये है, और आपके सामने सिचुएशन है कि वहाँ पर जो है कि रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में वहाँ का जो माहौल है, मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे वहाँ के, और शरद काल की चांदनी रात की चंचल चांदनी वहाँ की रात, वहाँ का दृश्य, और स्फुरंती मतलब पक्षियों की
तेजी से उड़ती हुई कतारें, उनका दृश्य, चलती हुई कतारें, और ऊँटों की जो गति है, उनका चलना, ऊँटों का चलना, उनकी चाल, ये अत्यंत रमणीय है, मन को प्रसन्न करने वाली होती है। तो ये थे 5वें श्लोक का अर्थ जो आपको मैंने बताया। बहुत अच्छा श्लोक था। ये बताया गया है ऊपर के तीनों श्लोक में कि रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है, वहाँ का वातावरण क्या होता है। आज हमने ये 3 श्लोक पढ़े हैं। आज की वीडियो में मैं बस यही 3 श्लोक रखूँगा, और इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा वो हमारे इस पार्ट का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जो पार्ट 3 होगा। उस पार्ट 3 में आपको पूरा जो है हमारा पार्ट, इसको हम ख़त्म कर देंगे, और आपको कोई दिक्कत ना आए, इसको लेके भी अच्छे से लेके आपके ध्यान रखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो आज ये 3 श्लोक ही हम रखते हैं, इनको अच्छे से आप सुने, इस वीडियो को आप देखें, श्लोक को गाने का प्रयास करें और गा करके इसे याद करें, और श्लोक का हिंदी अर्थ और कठिन शब्दार्थ अच्छे से समझ लें, ताकि आपको परीक्षा में इसकी कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली चर्चा अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को देखते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।